ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा षष्ठी दिने अक्षरमालिका च तां जन्मपत्रीं प्रकटीं विधाते दीपो यथा वस्तु धनान्धकारे। आदित्यादिग्रहा सर्वे नक्षत्राणि चराशयः दीर्घमायुः प्रकुर्वन्तु यस्यैखा जन्मपत्रिका। ब्रह्मा करोतु दीर्घायुः विष्णुः कूर्जाच्च सम्पदां हरो रक्षतु गात्राणि यस्यैखा जन्मपत्रिका। ओम श्री गणेशाय नमः। ये जिस जातक की कुंडली है उसका जन्म 18/8/1955, जन्म समय 7:20 सुबह और जन्म स्थान मुंबई का है। अतः आप समझ लें कि भारतीय स्टैंडर्ड जन्म समय के अनुसार तथा स्थानीय जन्म समय के अनुकूल आपका जन्म लग्न सिंह है और राशि भी सिंह ही है। आप देख रहे हैं कि 4 ग्रहों की युति आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। आप देखें, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध। सबसे पहले हम कुंडली के बारे में जानकारी कर लें कि कौन सा ग्रह में कितनी शक्ति भरी हुई है और कितने पावर में है। अतः सूर्य जो है अपने स्थान में है और स्वराशि में है। स्वराशि में सूर्य बली होते हैं। अंतर क्या है कि सिर्फ 1 ही डिग्री है, जो एकदम नवजात शिशु कहा जाए। नवजात शिशु सिंह राशि का सूर्य स्वक्षेत्रीय होता है और बलवान भी होता है। लेकिन अंतर क्या आ गया कि यह नवजात शिशु की अवस्था में है और चंद्रमा 4 डिग्री पर में है, ये भी नवजात शिशु ही है। और मंगल तो ये मानिए कि अभी गर्भावस्था में ही है ना, ये 0 डिग्री पर है। लेकिन बुध 13 डिग्री पर में है, ये 13 डिग्री पर में है। गुरु की यदि चर्चा की जाए तो गुरु आप देख लीजिए, ये 20 डिग्री पर में है और शुक्र 27 डिग्री पर, शनि 21 डिग्री पर और राहु केतु की यदि चर्चा चले तो वो तो 0 डिग्री पर में है। साथ ही धनु राशि का राहु और मिथुन राशि का केतु, ये दोनों नीच कहा जाता है, नीचस्थ। अतः इनकी महादशा या अंतरदशा जब आएगी तो ये पंचम स्थान में विद्या बुद्धि धन के स्थान में राहु है और 11वां स्थान में केतु हैं। ऐसे कहा भी गया है कि त्रिखडे एकादशे राहु, त्रिखडे एकादशे शनि, त्रिखडे एकादशे भौमन सर्वारिष्ट विनाशिनी। ये अरिष्ट नाशक योग होता है। ऐसे मोटा मोटी 11वें स्थान में कोई भी ग्रह प्रायः शुभदायक ही होता है, लेकिन ये 0 डिग्री पर में है और नीचस्थ है। अतः इस अवस्था में जब इनकी दशा या अंतरदशा या किसी भी ग्रहों की जब अंतरदशा आएगी तो इनका फलादेश सामान्य होगा, एकदम न्यूनवत। अतः विद्या बुद्धि धन के स्थान में राहु जो है सो पंचमस्थ होकर विद्यमान है और 0 डिग्री पर है, शक्तिहीन कहा जाए। दूसरी बात कि चंद्रमा शुक्र गुरु मारक है। ये सिंह है लग्न वालों के लिए, जब कभी भी इनकी दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी तो ये चंद्रमा शुक्र गुरु मारक हैं। मारक शब्द का अर्थ ही होता है मारने वाला, कष्ट देने वाला, दुख देने वाला, पीड़ा देने वाला। अथवा जब यह प्रबल होता है तो मृत्यु लीला भी प्रारंभ कर देता है, अर्थात जातक की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। कारण जो बने, प्रत्येक कार्य कारण पर है, कारण नियमों के अंदर है नियम अटल सिद्धांतों पर, सिद्धांत खोज पर निर्भर है। तो आप दृष्टिपात करें
कि ये चंद्रमा शुक्र गुरु मारक हैं और गुरु उच्च राशि का है, गुरु उच्च राशि का है। मेघे रविर वृखे चंद्रो मकरे च महेशुता, ये कर्क और गुरु करके शनि तुलायाम, गुरु जो है सो कर्क राशि में है, कर्क राशि का गुरु उच्च होते हैं और तुला राशि का शनि भी उच्च होते हैं। अर्थात जब इनकी महादशा या अंतरदशा आएगी तो ये अपने स्वभाव के अनुकूल फलादेश देंगे। लेकिन 12वें स्थान में गुरु है, अतः इस अवस्था में खर्चाधिक का जोग लगेगा। जब इनकी महादशा आएगी तो खर्चाधिक, व्यय, फिजूल खर्चा बिना मतलब का, साथ ही यह कष्टकारक मारक भी होगा, है ना। अर्थात और यहाँ जब मार्केश की हम विचार कर रहे हैं तो गुरु मारक भी हैं, अर्थात गुरु की महादशा आपके लिए मारक साबित होगा। तो हम ऐसा जानकारी ले लें कि जब हम कुंडली से संबंधित विचार कर रहे हैं तो आपका जन्म केतु की महादशा में हुआ और केतु की महादशा यानी 18/8/1955 से 7/5/2060 तक, बात समझ में आई? फिर समझ लें, 18/8/1955 से 7/5/1960 तक केतु की महादशा रही और केतु 11वें स्थान में विद्यमान है, शिशु अवस्था में, गर्भावस्था में, शिशु भी नहीं कहा जाए, गर्भावस्था में ही कहा जाए इसको। अतः कुछ बिंदु को छोड़ करके ये समय प्रायः मिला जुला कर ठीक रहा। लेकिन उसके बाद 20 वर्षों के लिए शुक्र की महादशा आ गई और शुक्र की महादशा जो है 7/5/1980 तक, 7/5/1980 तक यानी 20 वर्षों के लिए शुक्र की महादशा आ गई और शुक्र व्यय स्थान में है। मिला जुला करके यह समय अनुकूल रहा, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई और अन्य विभागों से भी संबंधित यह कुछ बिंदु को छोड़कर अनुकूल सा व्यतीत हुआ। लेकिन 12वें स्थान में है, अतः 7/5/1980 तक शारीरिक पीड़ा का भी योग दिखाई दे रहा है और फिजूल खर्चा का। लेकिन शुक्र के बाद 6 वर्षों के लिए सूर्य की महादशा आ गई और सूर्य अपने ही घर में स्वक्षेत्रीय हैं, लग्नस्थ हैं, लेकिन शिशु अवस्था में है, एकदम नवजात शिशु हैं। सूर्य की महादशा, सूर्य की महादशा में सबसे पहले हम ये समझ लें कि सूर्य की महादशा में जातक को सबसे पहले चित्त उद्विग्न बना रहता है, चित्त उद्विग्न बना रहता है। परदेश, चोट और अनेक प्रकार के क्लेश, छोड़, धन का नाश, भाई बंधुओं से वियोग, राजकुल से भय इत्यादि कष्टों का सामना करना पड़ता है जातक को, है ना। इतना ही नहीं, चूंकि सूर्य प्रथम भाव में है, लग्नस्थ है, अतः शारीरिक पीड़ा का भी योग दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद 10 वर्षों के लिए चंद्रमा की महादशा आ गई और चंद्रमा 4 डिग्री पर में है, ये भी बालावस्था में ही है, एकदम बालावस्था। 6 डिग्री तक ये शिशु अवस्था कही जाती है, जो 4 डिग्री पर में ही समाप्त हो जाती है। चंद्रमा की महादशा आपके लिए अनुकूल रहा, चूंकि लग्नस्थ हैं और देखने में भी आप गौरांगी होगी, गौरांगी। चंद्रमा की महादशा में जातक को बल, वीर्य, प्रताप, सुख, धन, भोजन आदि की वृद्धि हुआ करती है और प्रायः रहन सहन की भी स्थिति अनुकूल सा रहता है। इसे मिष्ठान्न भोजन, दिव्य शैया, आसन, छत्र, वाहन, स्वर्ण, भूमि और अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों की भी प्राप्ति होती है चंद्रमा की महादशा में। जो चंद्रमा लग्नस्थ होकर विद्यमान है प्रथम भाव में और चंद्रमा का समय 7/5/1996 तक, 7/5/1996 तक चंद्रमा की महादशा रही। लेकिन बाद में 7 वर्षों के लिए मंगल की महादशा आ गई और मंगल आपके जन्म कुंडली में प्रथम भाव में है। ऐसे सामान्य दृष्टि से आप मांगलिक हैं, मांगलिक हैं। लग्ने व्यय पाताले जामित्रे चाष्ट में कुजे
पत्नी हंति स्व भर्तारम भर्ता भार्जा विनाशति। 1 4 7 8 10 12, 1 4 7 8 और 12, इन 5 स्थानों में यदि मंगल की स्थिति रहती है तो जातक मांगलिक कहा जाता है, जिसे हम अपनी टूटी फूटी भाषा में मंगला और मंगली भी कहते हैं। अतः मांगलिक योग से भी ग्रसित आप है, लेकिन मांगलिक योग खंडित हो गया चूंकि पापक ग्रह सूर्य इसके साथ है और लग्नस्थ है ना। अतः इस अवस्था में मांगलिक योग बलहीन हो गया, चूंकि चंद्रमा और मंगल दोनों से मांगलिक योग बनता था, लेकिन सूर्य के कारण यह योग खंडित हो गया। इसके बाद 7 वर्षों के लिए यानी 7/5/1996 के बाद और 7/5/2003 तक मंगल की महादशा रही, और मंगल की महादशा खूब अच्छा नहीं रहा। इस अवस्था में, इस महादशा में होता क्या है कि जातक को शस्त्र के द्वारा चोट, कहीं शारीरिक पीड़ा होती है, ठोकर आदि का योग लगता है, तो शारीरिक पीड़ा होती है, चोट लगने की संभावना भी रहती है, अग्नि अथवा रोगों का भय, धन की हानि, चोरी, व्यवसाय में हानि, दैन्य दुख आदि कष्ट भी भुगतने पड़ते हैं जो प्रथम भाव में है। खास करके शारीरिक पीड़ा का भी योग दिखाई देता है जो आंशिक सा है। लेकिन इसके बाद 18 वर्षों के लिए, 18 वर्षों के लिए राहु की महादशा आ गई, जो 2003 से यानी 7/5/2021 तक राहु की महादशा रही। कब तक? 7/5/2021 तक राहु की महादशा। और राहु की महादशा में जातक को सबसे पहले तो हम भाव फल श्रवण करें कि ये भाव फल पंचमस्थ राहु जातक को क्या फलादेश देता है। तो आप सबसे पहले जानकारी कर लें कि 5वें विद्या त्रिकोण बुद्धि संतान के भवन में अपने शत्रु गुरु की धनु राशि पर स्थित नीच राहु के प्रभाव से जातक को संतान के पक्ष में कष्ट होता है, कष्ट देता है, तथा विद्या की भी हानि होती है। वह अपने बुद्धि बल से अपनी अयोग्यताओं को छिपाता है, परंतु बोलचाल में शिष्टाचार, विनम्रता एवं सत्य का पालन नहीं कर पाता। यह गुप्त युक्तियों से स्वार्थ सिद्ध करने वाला होता है तथा कभी कभी अपने मन में घबरा भी जाता है। ऐसे महादशा का जब हम फला विचार करेंगे तो राहु की महादशा प्रायः बहुत बुरा फल देता है। जैसे आप समझ लें कि सबसे पहले तो मति भ्रम का योग हो जाता है, बुद्धि स्थिर नहीं रहती है, क्षणै तुष्टा क्षणै तुष्टा रुष्टा तुष्टा शनै शनै क्षण भंगुर विचार। तो आप समझ लें कि मति भ्रम, सर्वशून्य, विपत्ति, कष्ट, रोग, धननाश और प्रिय वियोग, अर्थात निकटतम रिश्तेदारों में किसी का निधन होना, निकटतम अपने पारिवारिक जनों में किसी का मौत होना, ये भी सुनिश्चित होता है राहु की महादशा में। इसे हम प्रिय वियोग कहते हैं। साथ ही मृत्यु तुल्य कष्ट भी होता है, अनेक प्रकार के दुखों का सामना भी करना पड़ता है। इसी अवस्था में भूत प्रेतादि का भी लक्षण दिखाई देता है, जिसे नकारात्मक शक्ति का भी प्रवेश हम जानते हैं, और सर्प का भी भय बना रहता है, जिसे आप स्वप्न में अथवा कभी कभी जागृतावस्था में भी स्वप्न को न मान करके सत्य सर्प का दर्शन भी कर सकते हैं। बुरा स्वप्न भी दिखाई देता है, और आपके पंचमस्थ भाव में विद्या बुद्धि धन के स्थान में, विद्या बुद्धि संतान के स्थान में राहु विद्यमान है। लेकिन खासियत यह है कि 0 डिग्री पर है। लेकिन बुरा फल का कारण क्या होगा? चूंकि नीचस्थ है, धनु राशि का राहु नीच होता है। जब इसकी दशा आती है तो जातक के ऊपर बुरा फल देता है, जो आपके यहाँ लागू हुआ। और राहु की महादशा 7/5/2021 तक रही। अतः यह समय पूर्ण रूपेण विपरीत सा व्यतीत हुआ है। लेकिन 16 वर्षों के लिए, 16 वर्षों के लिए गुरु की महादशा आ गई, और यह समय 7/5/2037 तक
7/5/2037 तक गुरु की महादशा रहेगी। गुरु की महादशा में आपके लिए सबसे पहले तो बड़े बड़े लोगों से सम्मान की प्राप्ति होगी, नया संपर्क भी बनेगा, मित्र एवं रत्नों का लाभ होगा, शत्रुओं पर विजय होगा, आरोग्यता की प्राप्ति होगी, शारीरिक बल तथा अनेक प्रकार के सुखों का लाभ भी होगा, साथ ही आपके सभी मनोरथ पूर्ण भी होंगे। लेकिन यह मारक है, आपकी कुंडली में गुरु मारक है और 12वें स्थान में विद्यमान है। 12वां स्थान व्यय भाव कहलाता है, यानी खर्चा का घर कहलाता है। इसी अवधि में आपको मार्केश का भी योग लागू होगा। हो सकता है कि मृत्यु लीला भी भुगतनी पड़ेगी, अर्थात जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इस अवस्था में पुखराज धारण करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। गुरु की शांति आपके लिए परम आवश्यक हो जाएगी। महामृत्युंजय का जप, चूंकि यह समय जो है सो मारक कालीन है। मारक का अर्थ ये होता है मारने वाला, कष्ट देने वाला, पीड़ा देने वाला, जो समय विद्यमान हो चुका है ना। और ये 37 तक रहेगा। 7 मई 2021 से गुरु की महादशा प्रारंभ हो गई। इस अवस्था में आप अविलंब पुखराज धारण कर लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दुष्टारिष्टितु संप्राप्ते कर्तव्यम ग्रह शांतिकम, जब ग्रहों की दुष्ट अवस्था आती है तो बड़े बड़े दैवज्ञ लोग, ज्योतिषी लोग शांति की व्यवस्था देते हैं। शांति करने से ग्रह की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है। ग्रहों की जो अवधि है, ग्रहों का जो समय है, वो तो अपना उसको भुगतना ही है। लेकिन दुष्ट अवस्था जो है, अर्थात विपरीत फलादेश जो करने वाला है, उसमें न्यूनता आ जाती है, बुरा फल टल जाता है। अतः इस अवस्था में महामृत्युंजय का जप आपके लिए परमावश्यक हो जाएगा। संभव हो तो 1.25 लाख, नहीं तो 62,500 महामृत्युंजय का जप, पुखराज धारण, रुद्राभिषेक और त्र्यंबक मंत्र से हरे अम्मा त्र्यंबकम दजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम बारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र से भगवती दुर्गा का यानी सप्तशती पाठ आप जानते ही होंगे, आप करते ही होंगे। नहीं करते हैं तो किसी सुयोग्य वैदिक से, पंडित से नवावृत्ति संपुटित पाठ त्र्यंबक मंत्र से आप अवश्य करवा लें। आपके लिए बहुत सुंदर और सुखदायक, लाभदायक समय बनाएगा। अब हम अगली प्रक्रिया पर थोड़ी दृष्टि डाल लें। चूंकि आगे 19 वर्षों के लिए शनि की महादशा आ रही है, वैसे शनि की महादशा जरूरत ही नहीं होगा, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन 120 वर्ष ग्रहों की अवधि कही गई है। अतः इस अवस्था में आप शनि की महादशा आप पर लागू होगा, जो 7/5/2056 तक यह अवधि समय रहेगा। शनि की महादशा में जातक को सबसे पहले मिथ्यापवाद होता है, यानी दोषारोपण, झूठा आरोप, कलंकित होना और मिथ्यापवाद, बंधन, आश्रय का नाश, धन धान्य तथा अपने निकटवर्ती रिश्तेदारों में से भी किसी का मौत होना और सब कामों में हानि तथा असफलताओं का सामना भी करना पड़ता है। यह शनि महादशा का फलादेश है। तो अब आप समझ लें कि आपकी कुंडली में 4 ग्रहों का योग भी दिखाई दे रहा है। 4 ग्रहों का योग यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध। बुधादित्य योग तो प्रायः कुंडली में दिखाई देती ही है, लेकिन 4 ग्रहों की युति यह प्रायः अनुपलब्ध होता है। बहुत सुंदर योग ये बनाया है, आपकी जिंदगी में बड़ा खुशहाल लाया होगा। 4 ग्रहों के यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की जब युति होती है, 4 ग्रह जब एकत्रित होते हैं, तो जातक को सबसे पहले बुरा फल ही आप समझ लें।
कि जातक चुगलखोर भी होता है, चुगली करने वाला भी होता है ना। और क्या होता है, मायावी, उसकी वाणी में एक दर्द भी होती है, मीठापन भाषा उसकी होती है ना। कभी कभी बिना मतलब का भी बातचीत करने वाला, व्यर्थ बातचीत करने वाला भी जातक होता है। और सब काम में सक्षम यानी बहुकुशल, बहुत विषय का ज्ञाता भी जातक होता है। माने ऐसा तो हम लोग भी कई बार देख चुके हैं कि जातक के ऊपर जब इन 4 ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो वो जातक चित्रकार, लेखक, भाषा पर उसका कमांड, लेकिन कभी कभी मुख में पीड़ा यानी कोई विशेष रोग से भी ग्रसित, यानी दांत में, मुंह में कुछ पीड़ा का भी संभावना रहती है जब इन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा आती है। तो खासकर उस अवस्था में ये विशेष फलादेश लागू होता है। यदि हम गुरु की महादशा में गुरु का ये जो नवग्रह का जो फलादेश है, उस फलादेश में सबसे पहले अभी आपके ऊपर गुरु की महादशा चल रही है। और गुरु की महादशा में गुरु की अंतरदशा जो है 7/5/21 से 26/6/2023 तक, अर्थात अभी गुरु की महादशा में गुरु की ही अंतरदशा चल रही है। आप समझ लें कि यह समय आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा अच्छा है ना। कुछ फिजूल खर्च होगा, ये व्यर्थ का खर्च, धनहानि का, जो बिना मतलब का, लेकिन खास करके अपने निकटवर्तियों में आपको एक पुत्र का भी पैदा होना दिखाई देता है। जो आपके निकटवर्ती रिश्तेदार होंगे वहाँ पुत्रोत्पत्ति की प्राप्ति का जो भी दिखाई देता है, धन की वृद्धि और लाभ भी होता है। और सब वर्ण के लोगों से आपको धन प्राप्त एवं मिला जुला करके आपका समय अनुकूल, बशर्ते कि गुरु की महादशा में गुरु की अंतरदशा जो चल रही है यह तो मारक है ही, कुछ पीड़ा भी देगी, लेकिन मिला जुला करके समय यह अच्छा रहेगा और अशांत बनाएगा, क्षणभंगुर विचार देगा। लेकिन इसके बाद आप देख रहे हैं, दृष्टिपात करें, सबसे पहले हम आपको परिचय करवा दें कि 7/5/2021 से 26/6/2023 तक गुरु की महादशा में गुरु की अंतरदशा दिखाई दे रही है। इसके बाद फिर गुरु की महादशा में शनि की अंतरदशा आप देख ले यहाँ, जो 26/6/2023 से यानी 26/6/2023 तक तो गुरु की महादशा में गुरु की अंतरदशा रहे, लेकिन 26/6/2023 से 7/1/2026 तक शनि की महादशा, गुरु की महादशा में शनि की अंतरदशा रही। और शनि आपकी जन्म कुंडली से तृतीय स्थान में यानी 21 डिग्री पर विद्यमान है, तो यह बहुत खराब फल नहीं देगा, चूंकि तृतीय स्थान में है। और तृतीय स्थान में प्रायः अशुभ ग्रह, क्रूर ग्रह शुभ फल ही देते हैं, कुछ बिंदुओं को छोड़कर। तो 7/1/2026 तक शनि की अंतरदशा रही। उसके बाद बुध की अंतरदशा यानी गुरु की महादशा में बुध की अंतरदशा 7/1/2026 से 13/4/2028 तक बुध की अंतरदशा, पुनः 13/4/2028 से 20/3/2029 तक केतु की अंतरदशा, पुनः शुक्र की अंतरदशा 20/3/2029 से 20/11/2031 तक शुक्र की अंतरदशा, फिर 20/11/2031 से 7/9/2032 तक सूर्य की अंतरदशा, पुनः चंद्रमा की अंतरदशा आ गई जो 7/9/2032 से 7/1/34 तक चंद्रमा की अंतरदशा। इसके बाद मंगल की अंतरदशा 7/1/2034 से 13/12/2034 तक, पुनः राहु की अंतरदशा 13/12/2034 से 7/5/2037 तक राहु की अंतरदशा गुरु की महादशा में।
उसके बाद 19 वर्षों के लिए 7/5/2037 से 7/5/2056 तक शनि की महादशा व्यतीत होगी, अर्थात उस समय आपके ऊपर शनि की महादशा रहेगी। संक्षिप्त में हम फलादेश की जानकारी करें कि गुरु की महादशा में जब गुरु की अंतर्दशा आती है तो जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप श्रवण कर लें। गुरु की अंतर्दशा का फलादेश हम पूर्व में सुन ही चुके हैं। शनि की अंतर्दशा के बारे में जानकारी कर लें कि उस समय नीचस्थ व्यक्तियों से संपर्क बनता है और खान पान रहन सहन की स्थिति भी बदतर हो जाती है, धर्म कर्म के प्रति आस्थाहीन हो जाते हैं, विश्वास समाप्त हो जाता है। ये सब शनि चूंकि मलक्ष्य जाति का है, अतः निचस्थ बुद्धि की भी प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद बुध की अंतर्दशा आएगी। बुध की अंतर्दशा में आप स्वस्थ हो जाएंगे, चूंकि लग्नस्थ भी है और 13 डिग्री पर में है, तो 1 डिग्री थोड़ा ज्यादा है, फिर भी अच्छा ही है ना। 13 डिग्री पर है और बुध की अंतर्दशा आपके लिए बहुत सुंदर फल लेकर उपस्थित होगा। आप शरीर से स्वस्थ हो जाएंगे। देवता गुरु अग्नि का भी पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मित्र तथा धन आदि का भी योग बनता है, यानी प्राप्ति होगी और अनेक प्रकार के सुखों का लाभ भी आप भुगतेंगे। लेकिन उसके बाद केतु की अंतर्दशा आ जाती है। केतु की अंतर्दशा आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। उस समय आपके परिवार में आपके संतान के प्रति, पारिवारिक लोगों के प्रति, भाइयों के प्रति कुछ चोट लगने की भी संभावना दिखाई दे रही है। शरीर में कहीं चोट लग सकती है, लेकिन अन्यत्र इधर उधर बिना मतलब का भोग करने का भी योग बनता है और कुछ जो वास्तविक उपभोग चाहिए, भोग चाहिए, उससे कुछ वंचित होना भी दिखाई दे रहा है केतु की अंतर्दशा में। लेकिन गुरु की महादशा में जब शुक्र की अंतर्दशा आएगी, एक दोनों दूसरे के विरोधी हैं, दोनों में शत्रुता रहती है, अतः उभयात्मक फलादेश भी लागू होता है। इस समय अपने परिवार के लोगों से कलह की प्राप्ति होती है, शत्रु से भय होता है, पारिवारिक लोगों से पीड़ा और धनहानि का भी योग बनता है। खासकर मानसिक चिंताओं का शिकार भी जातक हो जाता है। ये समय अच्छा नहीं रहेगा। शुक्र की जब अंतर्दशा आएगी 20/11/2031 तक, इसके बाद 20/11/2031 से 7/9/2032 तक सूर्य की अंतर्दशा है और सूर्य की अंतर्दशा में जातक को शत्रुओं पर विजय होता है, विजय की प्राप्ति होती है। बड़ा सुंदर समय रहता है और रहेगा भी। बड़े बड़े लोगों से सम्मान की प्राप्ति होती है। यूं कहें कि राजा से सम्मान की प्राप्ति होती है। तेज प्रताप तथा साहस में अत्यधिक वृद्धि होती है। जातक का समय भी बहुत अनुकूल रहता है, मनोबल भी चढ़ा बढ़ा रहता है, मनोबल बना रहता है, भीतर से एकदम बलवान सा दिखाई देता है और अनेक प्रकार के सुख भी भुगतने पड़ते हैं जब इनकी अंतर्दशा आती है। लेकिन इसके बाद चंद्रमा की अंतर्दशा 7/9/2032 से 7/1/2034 तक चंद्रमा की अंतर्दशा रहेगी। ये भी मिला जुला करके समय अच्छा ही रहेगा। परिवार में ऐश्वर्यों की प्राप्ति, भोग की प्राप्ति और शत्रु नष्ट हो जाएंगे। राजा के समान प्रतापी सुख एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। यो कहा जाए कि ऐश्वर्यशाली समय आपका बीतेगा, आप ऐश्वर्यशाली होंगे। इसके बाद मंगल की अंतर्दशा आएगी 7/1/2034 से 13/12/2034 तक मंगल की अंतर्दशा है और यह समय भी आपके लिए बहुत सुंदर सुनहरा मौसम रहेगा, अच्छा समय रहेगा। इस अंतर्दशा में शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी, धन कीर्ति स्वास्थ्य यश एवं सौभाग्य की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके बाद जब राहु की अंतर्दशा आ रही है तो राहु की अंतर्दशा यह सुंदर फल नहीं देगा। ये बहुत खतरनाक ग्रह है, छाया ग्रह है, अतः इनकी अंतर्दशा आपके लिए भाई बंधुओं से घबराहट, रोग मृत्यु एवं कलह की प्राप्ति,
अपने स्थान का नाश भी इस समय आप हर हालत में अनुष्ठान का सहारा लेंगे। राहु की शांति, गोमेद की शांति, गोमेद की मुद्रिका बनाकर, अंगूठी बनाकर आप पहनेंगे, है ना। और कुछ पूजा पाठ का भी जो, अब हम ग्रहों की बलाबल से संबंधित चर्चा करेंगे। ऐसे तो आंशिक रूप में चर्चा कर ही चुके हैं पूर्व में। आप ध्यान दें कि ये चंद्र हैं और चंद्र अस्त अवस्था में है। ये एरो देख रहे हैं, एरो दिखाई दे रही है। चंद्रमा, बुध, मंगल, शुक्र और गुरु ये अस्त अवस्था में है। तो जब जब गुरु की महादशा में इन ग्रहों की अंतर्दशा आएगी, यानी चंद्रमा की जब अंतर्दशा आएगी, तो उस समय आपको मोती अथवा मूनस्टोन, है ना, धारण करना आवश्यक हो जाएगा। जब बुध की अंतर्दशा आएगी, यानी गुरु की महादशा में बुध की अंतर्दशा आएगी, तो उस समय उत्तम रहेगा कि आप पन्ना धारण करें। यदि पन्ना में सक्षम नहीं है तो ऑनेक्स आप धारण करें, कनिष्ठ का अंगुली में दाहिने हाथ की। मंगल की जब अंतर्दशा आएगी, गुरु की महादशा में जब मंगल की अंतर्दशा आएगी, और मंगल का समय है 7/1/2034 से 13/12/2034 तक, इसमें मूंगा धारण करना आपके लिए परम आवश्यक होगा। तो आप समझ चुके कि शुक्र और गुरु की भी अंतर्दशा के बारे में समझ लें। शुक्र के लिए इसका रत्न है हीरा, लेकिन हीरा अनुपलब्ध है और बहुत कॉस्टली पड़ता है, इसलिए स्फटिक अथवा ओपल धारण करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और गुरु के लिए, गुरु की महादशा तो अभी चल ही रही है, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि पुखराज आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। और गुरु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है, कुछ बिंदु को छोड़ करके बाद बाकी यह समय आपके लिए सुखदायक है। हाँ, शारीरिक पीड़ा, फिजूल खर्चे को झंझट का जो दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए आप पुखराज आप विलंब धारण करें। और गुरु की शांति, चूंकि मार्केश कालीन समय चल रहा है, इसे आप हल्का न लेंगे, एकदम वजन में लेना है। गुरु की शांति परमावश्यक है, परमावश्यक है। गुरु की शांति मार्केश कालीन समय है। हम फिर आपको पुनरावृत्ति कर रहे हैं। महामृत्युंजय का जप 62,500 रुद्राभिषेक और त्र्यंबक मंत्र से दुर्गा सप्तशती का नवावृत्ति संपूर्ण पाठ आपके लिए आवश्यक नहीं, परमावश्यक रहेगा। और आप समझ लें कि बहुत सुंदर समय अभी नहीं आने वाला है, चूंकि इसके बाद शनि की अंतर्दशा दिखाई दे रही है 26/6/2023 के बाद। ये समय आपके लिए बहुत खतरनाक होगा, जिसमें आपकी विद्या, बुद्धि, विवेक की सहारा लेकर के पूर्ण सावधानी के साथ समय बिताना है। बस इन्हीं बिंदुओं के साथ मध्यम वर्गीय आपकी कुंडली का फलादेश संपन्न हुआ। जय भगवती, श्री गणेशाय नमः।